हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th की आपकी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 89। डेट है इस वर्कशीट की 27 Feb 2021। आज की वर्कशीट में चैप्टर 3 दिया गया है बच्चों, चुनावी राजनीति। इसकी पुनरावृत्ति 2 है। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिक्त स्थान भरिए। कि चुनाव के उद्देश्य से देश को जिन क्षेत्रों में बांटा गया है उन्हें निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, पूरे देश को अलग अलग ऐसे क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। आपने सुना होगा वार्ड संख्या 1, वार्ड संख्या 2, 3, 4, 5, तो इस तरह अलग अलग क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। इसे ही हम निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, निर्वाचन क्षेत्र। उसके बाद क्वेश्चन सेकंड है कि लोकसभा के लिए देश को कितने निर्वाचन क्षेत्र में बांटा गया है। तो लोकसभा के लिए पूरे देश को 543। ठीक है, 543 ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है कि 543 निर्वाचन क्षेत्र में बांटा गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, नामांकन पत्र क्या होता है। तो इसका आंसर लिखेंगे आप यहाँ से बच्चों, ये रहा कि वह व्यक्ति जो चुनाव लड़ना चाहता है उसे आवश्यक जानकारी उपलब्ध करवाते हुए एक फॉर्म भरना होता है। तो जो भी व्यक्ति चुनाव लड़ने जाता है, तो जो उम्मीदवार होते हैं उन लोगों को एक फॉर्म भरना पड़ता है जिसमें उन्हें अपनी बेसिक डिटेल्स देनी होती है। ठीक है, तो वो जो फॉर्म होता है उसे ही हम नामांकन पत्र कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों की लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की कम से कम डैश वर्ष आयु होनी चाहिए। तो इसका आंसर होगा 25 वर्ष। अगर किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ना है हमारे देश में तो उसकी आयु कम से कम 25 साल होनी चाहिए, तभी वो चुनाव लड़ सकता है। मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए निर्धारित आयु, और अगर किसी व्यक्ति को वोट डालना है, ठीक है, वोट डालने की हमारी आयु कितनी है, 18 वर्ष। तो अगर मतदाता सूची में दर्ज कराने के लिए निर्धारित आयु हमारे यहाँ पर 18 वर्ष है और चुनाव लड़ने की जो आयु है वो 25 वर्ष है। ठीक है, उसके बाद एक अनुच्छेद दिया गया है बच्चों, उसे पढ़ते हैं। हमारे देश में 18 या उससे ऊपर की उम्र के सभी नागरिक चुनाव में वोट डाल सकते हैं। तो हमारे यहाँ 18 साल से ऊपर के जितने भी लोग हैं सभी लोग चुनाव में हिस्सा ले सकते हैं, यानी वोट डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है नागरिक की जाति, धर्म, लिंग चाहे जो हो उसे मत देने का अधिकार है। तो हर एक व्यक्ति, चाहे उसकी जाति कुछ भी हो, उसका लिंग कुछ भी हो, वो अमीर हो गरीब हो, उसको वोट देने का पूरा अधिकार होता है। अपराधियों और दिमागी असंतुलन वाले कुछ लोगों को वोट देने के अधिकार से वंचित किया जा सकता है, लेकिन ऐसा सिर्फ बेहद खास स्थितियों में ही होता है। तो ऐसे लोगों को भी मतलब ऐसे जो लोग होते हैं अपराधी और दिमागी असंतुलन वाले, इनको कभी कभी मतलब वोट डालने से वंचित रखा जाता है, लेकिन हमेशा नहीं, ये किसी खास परिस्थिति में ही होता है। सभी सक्षम, ठीक है, मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में हो यह व्यवस्था करना सरकार की जिम्मेदारी है। तो जितने भी लोग 18 वर्ष से ऊपर के हैं, 18 साल के हैं या 18 साल से ऊपर के हैं, उन सब का नाम मतदाता सूची में हो, इसको देखना सरकार की जिम्मेदारी होती है। अब इस पे बेस क्वेश्चन है कि मतदाता सूची क्या होता है। तो मतदान करने योग्य सभी व्यक्तियों की जो सूची होती है उसको ही हम मतदाता सूची कहते हैं। वोटर लिस्ट आती है ना, जिसमें सबके नाम लिखे होते हैं। उसके बाद है मतदान कौन कर सकता है। तो 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के सभी भारतीय नागरिक मतदान कर सकते हैं। ठीक है, जो 18 साल का है या 18 साल से अधिक है, तो सभी भारतीय मतदान कर सकते हैं, चाहे उनकी जाति, धर्म, लिंग, अमीरी, गरीबी कुछ भी हो, सबको वोट देने का अधिकार है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं बच्चों हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि निर्वाचन क्षेत्र और आरक्षित क्षेत्र में क्या अंतर होता है। तो निर्वाचन क्षेत्र बच्चों चुनाव के उद्देश्य से देश या राज्य को कुछ क्षेत्रों में बांटा जाता है, उसे निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। जैसे कि पूरा देश है, ठीक है, या राज्य है, उनको अलग अलग क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। ठीक, तो इसे हम निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। लेकिन जो आरक्षित क्षेत्र होता है तो वो देश के कुछ निर्वाचन क्षेत्र, मान लीजिए कि ये निर्वाचन क्षेत्र है, ठीक है, ये देश है, देश मान लीजिए, ये राज्य मान लीजिए, इसको इस तरह से अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया गया। इसका नाम रख दिया वार्ड संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह से। ठीक है, तो ये तो हमारे निर्वाचन क्षेत्र हो गए। लेकिन देश के कुछ निर्वाचन क्षेत्र, मान लीजिए कि निर्वाचन क्षेत्र संख्या ये जो 4 है, इसे अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित किए जाते हैं। वहाँ पर केवल इन समुदाय से संबंधित व्यक्ति ही चुनाव लड़ सकता है। ऐसे क्षेत्रों को आरक्षित क्षेत्र कहा जाता है। तो जो हमारा वार्ड संख्या 4 है, ये निर्वाचन क्षेत्र जो है हमारा, इसको आरक्षित कर दिया गया। किसके लिए कर दिया गया, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए, यानी इन दोनों के अलावा और किसी भी समुदाय का व्यक्ति यहाँ से चुनाव नहीं लड़ सकता। उन्हें वोट कोई भी डाल सकता है, लेकिन वहाँ पे चुनाव लड़ेगा कौन, यानी वहाँ का उम्मीदवार कौन होगा, सिर्फ अनुसूचित जाति या जनजाति का होगा। ठीक है, तो निर्वाचन क्षेत्र जो कि अलग अलग हिस्सों में बांट दिया जाता है, और आरक्षित क्षेत्र जो अनुसूचित जाति या जनजाति के लिए
सुरक्षित कर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है कि आपके अनुसार चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार में क्या क्या गुण होने चाहिए। तो सबसे फर्स्ट कि उम्मीदवार शिक्षित होना चाहिए। ठीक है, उम्मीदवार अनुभवी होना चाहिए, उम्मीदवार सकारात्मक सोच रखने वाला होना चाहिए, उम्मीदवार में समाज सेवा करने की भावना होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों कि चुनाव अभियान प्रक्रिया के अंतर्गत क्या क्या चरण होते हैं। तो सबसे फर्स्ट चुनाव की घोषणा करना, उसके बाद नामांकन पत्र तैयार करना होता है, उसकी जांच करनी होती है, चुनाव का प्रचार करना होता है, अभियान करने होते हैं। ठीक है, मतदान आएगा, अभियान मतदान होते हैं, डिजिटल प्रचार करना होता है, जुलूस अथवा रैली निकालना होता है। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 कि एक अच्छा उम्मीदवार चुनने में आप कैसे योगदान कर सकते हैं। तो हमें उम्मीदवार का चुनाव उसकी योग्यता के आधार पर करना चाहिए, हमें उम्मीदवार का चुनाव जाति या धर्म के आधार पर नहीं करना चाहिए, हमें उम्मीदवार का चुनाव समाज सेवा तथा देश प्रेम की भावना के आधार पर करना चाहिए। ठीक है, तो हमें ऐसे व्यक्ति का चुनाव करना चाहिए जो कि देश प्रेम रखता हो, समाज की सेवा करना रखता हो, उसके अंदर देशभक्ति हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, इससे कोई मतलब नहीं, बस व्यक्ति अच्छा होना चाहिए। ठीक है, जो उम्मीदवार हो वो अच्छा होना चाहिए। तो ये थी आज की आपकी वर्कशीट। आई होप आपको अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच।